हेलो दोस्तों, हम लोग जो सोल्व कर रहे हैं सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 2 में हम लोग आ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके जो बुक में क्वेश्चन है वो सेम हमारा पीडीएफ में क्वेश्चन है। तो हमारे पास कितना टोटल शायद यहाँ पर 20, यहाँ पर 19 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बारी बारी से सोल्व करते हैं। पहला में है जीवाणु कोशिका एवं प्रारूपी पादप कोशिका के बीच दो अंतर को स्पष्ट करिए। देखो अंतर बोलता है ना, तो आप लोग लिख लेना। देखो जीवाणु कोशिका एवं प्रारूप पादप कोशिका के बीच अंतर इस प्रकार है। पहला में हम लोग लिख देंगे जीवाणु कोशिका कोशिका का कोशिका भित्ति एवं सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। और जीवाणु कोशिका में हरित लोक का नहीं पाया जाता, जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है। दोस्त बस लिख देना। वही हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, कि थोड़ा सा ये हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? बैक्टीरिया अब घटकर्ता के क्यों कहलाती है? तो बैक्टीरिया अब घटन कर्ता कहलाते हैं क्योंकि यह प्रकृति में मृदा जीवों के शरीर एवं वर्ज्य पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर उन्हें मिट्टी को मुक्त कर देती है। तीसरा में कुछ शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में क्यों होता है? क्योंकि इस शैवाल में कार्बन हाइड्रेट, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, कुछ विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए। चौथा प्रश्न में चलेंगे। एल्गल ब्लूम किसे कहते हैं? तो वैसे सवाल जो तेजी से बढ़कर जल की सतह पर एक मोटी सी परत बना देती है, उसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। पांचवा में इष्ट समानता वहाँ कहाँ पनपते हैं? तो इष्ट समानता वैश्विक खाद्यों पर पनपते हैं जिसमें शक्कर अधिक मात्रा में मौजूद होती है, जैसे कि अंगूर, सेब, विभिन्न मीठे फलों के रस इत्यादि में। अब छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। बेकर उद्योग के लिए ईस्ट किस प्रकार का उपयोगी है? तो ईस्ट के किण्वन किण्वन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण से पाव, रोटी, केक आदि फूल कर हल्के हो जाते हैं। इस प्रकार के बेकरी उद्योग के लिए ईस्ट उपयोगी है। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। कवक के कारण पादप एवं जंतुओं में होने वाले कुछ रोगों का नाम लिखे। तो कवक के कारण पादप का रस्ट, अष्ट और यहाँ पर ब्लेड एवं ब्लाइट नाम का रोग होती है, तथा मनुष्य के दांत, खुजली जैसे चर्म रोग होते हैं। नौवां प्रश्न में वायरस को कभी कभी निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी समझ आता है, क्योंकि वायरस जीवित कोशिकाओं में परजीवों को भित्ति एवं कोशिका के बाहर निर्जीव वन का सामान्य होता है। वायरस इस सजीव और निर्जीव दोनों विशेषताओं के कारण कभी कभी इस निर्जीव एवं सजीव के बीच कड़ी समझ होती है। नौवें में वायरस अपने संख्या में विरोधी किस प्रकार करती है? वायरस अपने संख्या में विरोधी जीवित कोशिका को प्रवेश और संजीव को भर्ती करता है। 10वां में वायरस के कारण मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां होती है? वायरस में होने वाली वैसे 2 रोगों का नाम लिखे जिसमें बचने के लिए टीके उपलब्ध है। वायरस के कारण मनुष्य में सर्दी से लेकर कई प्रकार के भयंकर बीमारियां होती है, जैसे कि यहाँ पर इनोफिलियम, पोलिया, रेबीज इत्यादि। पोलिया, चेचिक वायरस जनित रोग, ऐसे रोग बिना जिनसे सुरक्षा के टीका विकसित किया जा चुका है। 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां में क्या बोलता है दोस्तों? बोलता है युगलीन पौधे और जंतु के बीच योजक कड़ी क्यों कहलाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? युगलीन में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण से या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस गुण के कारण इस पौधे एवं जंतुओं के बीच की योजक कड़ा माना जाता है।
अब 12 प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीमा का आकार अनिश्चित क्यों होता है? तो इसका आंसर है इनका अनिश्चित आकार शरीर के लिए किसी भी स्थान से हमेशा बनने एवं बिछड़ने वाले कुटपथ के कारण होता है। 11वां में प्रोटोजोआ किस प्रकार लाभदायक है? प्रोटोजोआ प्रोच के रूप में अपघातक के कार्य करती है और समुद्र में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ कुछ छोटे समुद्र जंतुओं के भोजन के लिए इस प्रोटोजोआ को लाभदायक है। अब 14 प्रश्न की ओर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों को अध्ययन से संबंधित किन्हीं दो महत्वपूर्ण खोजों का उल्लेख करें। तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित दो प्रमुख खोज इस प्रकार है। क्या है जी? 1965 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से सर्वप्रथम कोशिका को खोज की थी, ये राइट है। दूसरा में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ये आसानी है दोस्तों, आसान है। और 1976 में लियो वेन हुक ने एक बैक्टीरिया का खोज की थी। 15वां प्रश्न को चलेंगे। मनुष्यों के जीवन पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनने वाली लाभदायक प्रभावों का उल्लेख करें। मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीवों द्वारा लाभदायक प्रभाव है, जिसे कुछ सूक्ष्म जीवों में जीव मंडल के अपघटक करता है, जो प्रकृति में जैविक उर्वरक बनती है। कुछ में सूक्ष्म जीवों का नाइट्रोजन आर्थराइट के कारण होती है। इन्हें ही नहीं सूक्ष्म जीवों का भोजन के रूप में करती है और सूक्ष्म जीव का उपयोग बिक्री उद्योग में भी करती है। 16 प्रश्न की ओर चलेंगे। कवक का दो प्रमुख उपयोग को लिखे। तो कवक के दो प्रमुख उपयोग इस प्रकार है। पहला में है बेकर उद्योग में ईस्ट का प्रयोग पाव, रोटी, केक आदि बनाने में किया जाता है, क्योंकि गीले आटे तथा मैदान में किण्वन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इस पावरोटी के दिल खोलकर हल्के हो जाते हैं। दूसरा में उर्ग उत्पादन चीज का परिपक्व करने में तथा इनके विशेष खुशबू लाने के लिए कुछ कवक का उपयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न में वायरस सजीव है या निर्जीव, कारण सहित बताएं। तो बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। सही बात है, वायरस का इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता और यह पोषक कोशिका के बाहर एवं एक निर्जीव कण के समान तथा जीवित कोशिका में परजीवों को भित्ति रहता है। इस कारण से इसे निर्जीव और सजीव के बीच कोई कड़ी समझ आ जाता है। 8वां में प्रोटोजोआ शब्द के 4 जंतुओं का नाम लिखे, इसका एवं इनका वस स्थानों का उल्लेख करें। तो प्रोटोजोआ वंश के 4 जंतु निम्न है। पहला में है एटमीवा हो गया, युगलिन हो गया, पैरामीशियम हो गया। चौथा में मलेरिया, परजीव या मृद जल, समुद्री जल तथा अत्यधिक गीले मिट्टी में पाए जाते हैं। 19वां जो कि लास्ट प्रश्न है, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा तथा वायरस के बीच के प्रमुख अंतरों का लिखे। तो बैक्टीरिया में एक प्रकार की भित्ति होती है जिसके कारण से इसका आकार निश्चित होता है। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से इसे यहाँ पर 13/26 किस्मों निश्चित आकार नहीं होती, जबकि वायरस कोशिका जीवों में न्यू प्रोटीन के कण के समान होते हैं। 19वां तक ये सोल्व हो चुके हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं वो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं।